डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर 11th का जो फर्स्ट पेपर है उसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका। और चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण। चैप्टर का नाम क्या है? विमीय विश्लेषण। तो पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी विमा। विमा को इंग्लिश में डायमेंशन भी बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक। विमा देखिए क्या होती है विमा। यहाँ पर हमने भौतिक राशि लिख दी, ठीक है। भौतिक राशियाँ जैसे जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों में कुछ राशियाँ मेन होती हैं जो 7 प्रकार की होती हैं, जिनको मूल राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं उनको बोलते हैं मूल राशियाँ, और 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इन 7 में से हम यहाँ पर कोई 3 लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया द्रव्यमान। द्रव्यमान का प्रतीक होता है m। यहाँ लिख लिया लंबाई। लंबाई का प्रतीक होता है l। यहाँ लिख लिया समय, और समय का प्रतीक होता है t। देखिए जब विमा हम लिखते हैं तो विमा को क्या करते हैं, सबसे पहले इनके प्रतीक लिख लेते हैं m, l, t। और मोस्टली आपने देखा होगा जो विमा लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि की, तो हम ये 3 का ही मोस्टली या ज़्यादातर यूज करते हैं, m, l और t का। कभी कभार इसका यूज हो जाता है ताप का, इसका होता है थीटा, या फिर एम्पियर का भी हो जाता है। एम्पियर मतलब वैद्युत धारा, इसका मात्रक वो प्रतीक होता है ए। तो इनका बहुत कम ही यूज होगा, मोस्टली ज़्यादातर ये होंगे एम, एल और टी। तो इनके ऊपर क्या करते हैं, कुछ घातें लगा देते हैं, जैसे एम की घात ए, एल की घात बी और टी की घात सी। तो इन घातों को ही क्या बोलते हैं? इन घातों को ही विमा कहते हैं। घातों को ही क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ये विमा हो गई, ठीक। तो विमा किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन आता है विमा किसे कहते हैं। तो विमा हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ये एम, एल, टी के ऊपर कुछ घातें लगाई, इन घातों को विमा कहा गया। तो ये प्रतीक हैं। ये क्या है? एम, एल, टी क्या है? प्रतीक हैं। ये क्या है? प्रतीक हैं। किसके? इन भौतिक राशियों के, द्रव्यमान के, लंबाई के, समय के, ताप के और एम्पियर के। ये सब प्रतीक होते हैं, ए, थीटा वगैरह ये सब। तो इन प्रतीकों के ऊपर क्या करते हैं, कुछ घातें लगा देते हैं, इन घातों को ही विमा कहते हैं। तो आप लोग लिखें भौतिक राशियों के प्रतीकों पर। ये क्या है? भौतिक राशियों के प्रतीक हैं। एम, एल, टी क्या है? प्रतीक हैं। तो आगे लिखें भौतिक राशियों के प्रतीकों पर जो विमाएं लगाई जाती हैं, सॉरी जो घातें लगाई जाती हैं, भौतिक राशियों के प्रतीकों पर जो घातें लगाई जाती हैं, इन घातों को कहते हैं, क्या कहते हैं? विमा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? भौतिक राशियों के प्रतीकों के ऊपर, भौतिक राशियों के प्रतीकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन घातों को विमा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे देखते हैं। जैसे 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 यहाँ पर हमने कोई भौतिक राशि लिख दी, बल। बल लिख दिया, ठीक। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का प्रतीक m हो गया, और त्वरण का होता है LT-1। ये विमा ही लिख दी इसके हमने। तो दोनों को मिला के लिख दो MLT-2। तो ये किसकी विमा हो गई? बल की विमा हो गई, ठीक। तो इस तरह से हम लोग विमा निकाल लेंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ जो मेन भौतिक राशियाँ हैं उनकी विमा यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग लिख दें भौतिक राशियाँ। एक टेबल बनेगी, यहाँ लिखेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, और यहाँ लिखेंगे विमीय सूत्र। यहाँ लिखेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र ये हो गया विमीय सूत्र, ये भौतिक राशियाँ, और ये हो गया सूत्र। तो यहाँ पर एक टेबल बन जाएगी ये, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भौतिक राशि। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्षेत्रफल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या भौतिक राशि में लिख दिया? क्षेत्रफल लिख दिया। क्या लिखा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने कई बार, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका सूत्र। अब यहाँ विमीय सूत्र लिखेंगे।
तो विमीय सूत्र को अभी हमने कुछ देर पहले ऐसे लिखा भी था, MLT, उसके ऊपर पावर भी लगाई थी ABC, और ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, तभी वो सही माना जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ये क्षेत्रफल का हम लोग विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का ये प्रतीक क्या होता है, L होता है, तो L विमा हो गई लंबाई की। चौड़ाई का भी क्या होता है, L होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी का क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पर L इंटू एल, ये कितना हुआ, L स्क्वायर, कितना हुआ, L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा आ चुकी है L स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट है आयतन। अगली भौतिक राशि क्या है, आयतन है। तो आयतन की विमा यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर कितने L आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि लंबाई का प्रतीक L, चौड़ाई का भी L, ऊंचाई का भी, ये क्या हो गया L। तो L इंटू एल इंटू एल 3 बार है, तो L की पावर 3 या L क्यूब हो जाएगी। ये आयतन की विमा हो गई। इसके बाद हम चाल या वेग की विमा निकालेंगे, चाल या फिर वेग की विमा निकालेंगे। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। या वेग का सूत्र होता है, वेग सदिश राशि है तो यहाँ पर आ जाएगा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा। दूरी का प्रतीक आप लोगों को पता होगा L, और समय का कितना लिखा है, T। ये देखो M है द्रव्यमान का, और लंबाई का है L, और समय का है T। तो समय का कितना हो गया, T। विमा को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, L, T को ऊपर पहुंचा दो तो T -1 हो जाएगा, T की पावर -1। यहाँ पर एक पावर है, जहाँ कुछ पावर नहीं होती वहाँ पर एक